Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss about class 10, chapter 2, acid, base and salt. So in this chapter we are going to discuss about introduction of acid, bases and salt and their classification of matter on the basis of composition, state and solubility. In the composition we are going to discuss about elements, compounds and mixtures. And in states we are going to discuss about three states: solid, liquid and gas. And in solubility we are going to discuss about suspensions, colloids and solutions. So first we are going to discuss about acids. Acid type of mixtures: homogeneous and heterogeneous mixtures, types of compound, covalent and ionic compound. What is acid and what is base? So first we are going to discuss about ionizable and non-ionizable compounds. In ionizable compounds, when dissolved in water or in its molten state, dissociates I into ions almost entirely. Example: NaCl, HCl, KOH, etc. आयनाइजेबल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनको हम वाटर में डिजोल्व करने के बाद में और मोल्टन स्टेट में वो आयंस में ब्रेकेबल यानी ऑलमोस्ट एंटायरली ब्रेक हो जाते हैं, उसे हम आयनाइजेबल कंपाउंड्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्ट, HCl एसिड एंड KOH एक्सेट्रा. दीज आर सम एग्जांपल ऑफ आयनाइजेबल कंपाउंड्स. एंड नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स. नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स वो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व यानी डिजोल्व जब उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो डिसोसिएट इनटू आयंस. आयंस में वो डिज नॉट डिसोसिएट वो आयंस में नहीं होते, उसे अपन बोलते हैं नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स. इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे ग्लूकोज, एसीटोन एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट, Arrhenius theory of acid and base. What do you mean by Arrhenius theory? It is divided into two: Arrhenius acid and Arrhenius base. What is the first? Arrhenius acid. जब इसको अपन वाटर में डिसॉल्व करते हैं देन आफ्टर में H प्लस आयंस एंड H प्लस आयंस में ब्रेक हो जाते हैं. एंड आयनाइज बेस में क्या होता है, जैसे हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो OH माइनस आयंस ही रिलीज करेंगे. एसिड H प्लस आयंस एंड बेस OH माइनस आयंस. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड के, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3. नेक्स्ट एग्जांपल है बेस के. बेस में कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रोंस्टेन-लियोरी थ्योरी. व्हाट इज ब्रोंस्टेन-लियोरी थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस, ब्रोंस्टेन एसिड जो एसिड होते हैं H प्लस आयंस उनको डोनर यानी डोनेट करते हैं. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड जो होंगे H प्लस आयंस को डोनेट करेंगे एंड ब्रोंस्टेन बेस जो बेस होंगे वो H प्लस आयंस को एक्सेप्ट यानी एक्सेप्टर है. डोनर है एसिड, एक्सेप्टर है बेस. एग्जाम्पल है इसके जैसे HCl प्लस NH3 फॉर्म्स NH4 प्लस Cl माइनस. HCl ब्रोंस्टेन एसिड है एंड Cl माइनस है जो कॉन्जुगेट एसिड है. Cl माइनस कॉन्जुगेट एसिड है एंड जो HCl है वो ब्रोंस्टेन एसिड है. NH3 में क्या है? ब्रोंस्टेन बेस है एंड NH4 प्लस जो एक ये कॉन्जुगेट एक एसिड है. फिजिकल टेस्ट के तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल टेस्ट देयर आर टू पॉसिबल फिजिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एन एसिड और अ बेस. एसिड और बेस को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स है. फर्स्ट है अपने पास टेस्ट. अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एसिड टेस्ट सोर वेयर एज बेस टेस्ट बिटर. एसिड का केस कैसा होता है? सोर यानी खट्टा. एंड बिटर ऑफ द बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर. मेथड जो टेस्ट करने का होता है वो एसिड और बेस को कंप्लीटली डिटरमाइन नहीं कर पाता है. जैसे कि लाइक एसिड का जो टेस्ट है वो सोर है तो इट इज नॉट कंप्लीटली एसिड. एंड जो बेस का टेस्ट बिटर है इट इज नॉट कंप्लीटली बिटर और बेस. इसका इफेक्ट क्या होता है इंडिकेटर्स का एसिड एंड बेस के लिए, वो अपन लिटमस पेपर एंड उसके थ्रू चेक कर सकते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिकेटर्स. एन इंडिकेटर जो होता है केमिकल सब्सटेंस होता है which shows a change in its physical properties, mainly color or odor when brought in contact with an acid or a base.
Below mentioned are commonly used indicator and the different colors they exhibit. अपन को एसिड एंड बेस इन दोनों को डिटरमाइन करने के लिए अपन के पास लिटमस पेपर के थ्रू अपन चेक कर सकते हैं कि उसका पीएच अगर पीएच पे डिपेंड करता है कि वो एसिड है या बेस है। लिटमस पेपर के थ्रू न्यूट्रल सॉल्यूशन होएगा तो उसका लिटमस कलर पर्पल हो जाएगा। एसिडिक सॉल्यूशन होगा लेस देन 7 तो उसका कलर रेड हो जाएगा। एंड जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसका लिटमस का कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। लिटमस इज ऑल्सो अवेलेबल एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर इन 2 वेरिएंट। लिटमस जो है 2 कलर्स में अपन को होता है, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। एसिड टर्न्स मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है और जो बेस होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है लिटमस पेपर को। मिथाइल ऑरेंज इसका एग्जांपल है। न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑरेंज, एसिडिक सॉल्यूशन रेड एंड बेसिक सॉल्यूशन येलो। फिनोफिथैलिन न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है एंड बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर पिंक में चेंज हो जाता है। एसिड बेस रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। फर्स्ट है अपने पास रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल के साथ में एसिड एंड बेस की रिएक्शन कराएंगे। एसिड के साथ में एक्टिव मेटल रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्लस इसमें हीट रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक HCl plus Mg it forms MgCl2 plus H2। बेस के साथ में मेटल को रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट में सॉल्ट, हाइड्रोजन एंड हीट। इसका एग्जांपल है 2NaOH plus Zn Na2ZnO2 plus H2। सेकंड है अपने पास रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड बायोकार्बोनेट्स। एसिड की रिएक्शन कराएंगे अपन मेटल के साथ में, कार्बोनेट एंड बायोकार्बोनेट दोनों के साथ में। एसिड की जब मेटल कार्बोनेट या बायोकार्बोनेट के साथ में अपन जब रिएक्शन कराते हैं, जब प्रोडक्ट में क्या बनता है, सोल्ट बनता है एंड वाटर बनता है। इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक दिस HCl plus CaCO3 then it forms CaCl2 H2O and carbon dioxide gas is released। सेम हियर H2SO4 के साथ में जब अपन MgHCO3 को रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट में बनता है अपने पास MgSO4 plus 2H2O plus 2CO2। Effervescence indicates liberation of CO2 gas। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब अपन एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं, जब अपन को प्रोडक्ट फॉर्म में सॉल्ट एंड वाटर जब प्रोड्यूस होता है तो उसे अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। एसिड प्लस बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर प्लस हीट इज आल्सो रिलीज्ड इन इट दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल H2SO4 की जब अपन MgO से रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट में बना अपने पास MgSO4 plus H2O। सेम हियर HCl plus MgOH2 MgCl2 plus H2O। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। जब अपन नॉन मेटल ऑक्साइड के बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बेस के साथ में नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराने के बाद सॉल्ट एंड वाटर, सेम एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वाटर, एसिड एंड बेसेस इन वाटर। When added to water, acid and bases dissociate into their respective ions and help in conducting electricity। जब अपन वाटर को एसिड एंड बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं, रेस्पेक्टिव आयंस के साथ में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड एन एल्कलाई। एल्कलाई एंड अ बेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर पेपर। बेस के साथ में अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एसिड। बेस जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है एसिड के साथ में, they are composed of metal oxide with metal hydroxide and metal carbonate and metal bicarbonate। most of them are insoluble in water। जो ये बेसेस होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर में। एल्कलाई में क्या डिफरेंस है? बेस एंड एल्कलाई, these are the both that we are going to differentiate about। An alkali is an aqueous solution of a base, mainly metallic hydroxide। It dissolves in water and dissociate to give OH minus ions। एल्कलाई जो होता है वो OH minus ions को डिसोसिएट करता है। All alkalis are bases but not all bases are alkali। सारे बेस एल्कलाई होते हैं बट सारे बेसेस एल्कलाई नहीं होते हैं। सारे एल्कलाई बेसेस होते हैं बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलाई। हाइड्रोनियम आयन। Hydronium ion is formed when a hydrogen ion accepts a lone pair of electrons from the oxygen atom of a water molecule, forming a coordinate covalent bond। हाइड्रोनियम आयन जैसे H प्लस आयन रिलीज होते हैं वाटर में H2O की जब रिएक्शन कराई तो प्रोडक्ट में अपने पास में ये बना हाइड्रोनियम आयन H3OH प्लस इसके साथ में हाइड्रोक्सिल आयन यानी HO।
फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इसकी फॉर्मेशन है ये पूरी प्रोसेस, कैसे वाटर को जब रिएक्ट करा तो प्रोडक्ट में अपन के पास ये बने। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन एक प्रोसेस होती है। डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट यूजुअली वाटर टू इट। इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डाइल्यूशन कौन सी प्रोसेस होती है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? सो वी हैव टू आंसर इट एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टू डाइल्यूट एन एसिड, द एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर एंड नॉट टू द अदर वे अराउंड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, अपन एसिड एंड बेस की दोनों की स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, when all molecules of given amount of an acid or a base dissociate completely in water to furnish their respective ions, H plus for acid and OH minus for base. एसिड के लिए H plus ions and base के लिए OH minus ions. Weak acid and weak base के लिए when only a few of the molecules of given amount of an acid or a base dissociate in water to furnish their respective ions, H plus. Same here, acid के लिए H plus and base के लिए OH minus ions. See with the help of diagram, weak acid है इधर left side में, राइट साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनके रिएक्शन एसिड H प्लस आयंस रिलीज करते हैं एंड बेसेस के साथ में OH माइनस, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस आयंस। डाइल्यूट एसिड कंटेन्स लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। डाइल्यूट जो एसिड होता है उसमें H प्लस आयंस की जो कैपेबिलिटी होती है वो लो होती है एंड कंसंट्रेटेड एसिड में कंटेंट मोर, यानी कि डाइल्यूट एसिड से कंसंट्रेटेड एसिड में H प्लस आयंस की मात्रा यानी मैक्सिमम होती है। सी है डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, H प्लस आयंस, डाइल्यूट एसिड में ज्यादा, कंसंट्रेटेड एसिड में लो। सेम है, डाइल्यूट बेस में OH माइनस ज्यादा होते हैं एंड कंसंट्रेटेड बेस लो होते हैं यानी मिनिमम होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, a universal indicator pH range from 0 to 14 that indicates the acidity or alkalinity of a solution. A neutral solution is pH 7. न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है लाइक वाटर, उसका pH अपने पास में 7 होता है। pH जो 7 होता है वो नॉर्मल होता है। 7 से जो नीचे होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं एंड जो 7 से अबाव होते हैं pH में वो एल्कलाइक नेचर में होते हैं यानी बेसिक नेचर के होते हैं। pH की इंपॉर्टेंस देखेंगे अपन अपने डेली लाइफ में क्या यूज होते हैं pH के। These are also important. pH sensitivity of plants and animals. Plants and animals are sensitive to pH. Crucial life processes such as digestion of food, function of enzymes and hormones happen at a certain pH value. pH of a soil, soil के लिए pH जो होता है optimal for the growth of plants. Crop is प्लांट्स की ग्रोथ करने के लिए यानी जो फार्मर्स को जो pH चाहता है वो है 6.5 से 7। इसके बिटवीन में जो pH रहता है वो बेस्ट रहता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड pH इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का क्या रोल रहता है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन happens at a specific pH in our stomach which is 1.45 to 4. The pH of interaction of enzyme, अपने जो पेट में स्टोमक में जो एसिड रहता है उसके pH 1.5 से 4 के मिड में रहता है। pH in tooth decay it happens when our tooth like just eat heavy or sweets. Tooth decay happens when the teeth are exposed to an acidic environment of pH 5.5 and above. जिस फूड का pH 5.5 से above रहता है उसके कारण अपन को टूथ डिके की प्रॉब्लम आ सकती है। pH of self defense by elements and animals and plants. Acidic substances are used by animals and plants as a self defense mechanism. For example, bee and plants like nettle secrete a highly acidic substance for self defense. Self defense के लिए भी pH का important रोल रहता है। They secreted acid substances have a specific pH. Manufacture of acid and base. Acid and base का manufacture. मैन्युफैक्चर ऑफ एसिड एंड बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल SO2 विद H2O गिव्स H2SO3 जो एसिड है। SO3 H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO4 जो एसिडिक है। NO2 H2O के साथ में विद ऑक्सीजन HNO3 जो एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड आर दस रिफर्स टू एज एसिड एनहाइड्राइड्स। सेकंड है हाइड्रोजन के साथ में हेलोजन की रिएक्शन कराने पे एसिड फॉर्म होता है। जैसे H2 के साथ में Cl2 देन इट फॉर्म्स 2HCl। HCl के साथ में H2O then it forms HCl which is acidic in nature. Metallic salt जब अपन रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में then it gives salt
विथ मोर वॉलेटाइल एसिड। जो एसिड होता है उसका नेचर वॉलेटाइल होता है एंड सॉल्ट। फॉर एग्जांपल NaCl with H2SO4 gives Na2SO4 plus 2HCl, 2KNO3 plus H2SO4 gives K2SO4 plus 2HNO3। नेक्स्ट अपने पास मेटल के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराने पे अपने पे बनता है मेटल ऑक्साइड। उसका नेचर होता है बेसिक यानी बेस। 4Na plus O2 ऑक्सीजन के साथ में 2Na2O, 2Mg plus O2 इट गिव्स 2MgO। नेक्स्ट है मेटल की वाटर के साथ में रिएक्शन कराने में बेस और एल्केलाई को ही बेस बोलते हैं। बेस विथ हाइड्रोजन फॉर्म होता है मेटल की वाटर के साथ में रिएक्शन कराने पे। Zn plus H2O it gives ZnO plus H2 hydrogen gas is released। फिर metallic oxide plus water, not all the metallic oxide, only for few। Na2O plus H2O it gives 2NaOH। नेक्स्ट अमोनिया के वाटर के साथ में रिएक्शन कराने पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे कि NH3 की H2O के साथ में रिएक्शन कराए तो अपन के पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NH4OH। सॉल्ट, व्हाट आर सॉल्ट? एसिड हो गया कंप्लीट, बेस कंप्लीट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉल्ट। व्हाट आर सॉल्ट? सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन आयन ऑफ एन एसिड एंड अ कैटायन ऑफ अ बेस। एसिड का एक आयन एंड बेस का कैटायन, इनको जब अपन कंबाइन करते हैं तो वो बनता है सॉल्ट। एग्जांपल सॉल्ट के KCl, NaNO3, CSO4 एक्सेट्रा। सॉल्ट आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होते हैं? जब अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं एसिड एंड बेस की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस इट गिव्स कॉमन सॉल्ट। Common salt sodium chloride NaCl, which is basically used for our daily usage as cooking। Family of salt has the same cation और anion belong to the same family। जिसके cation and anion salt के सेम होते हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। pH of salt, salt का pH क्या होता है? जब अपन when स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रल नेचर बनता है उसका pH अप्रोक्सीमेटली अप टू 7। स्ट्रॉन्ग वीक एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराने पर बेसिक नेचर होता है जिसका pH होता है लेस देन 7 ग्रेटर देन 7। सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के साथ में एसिडिक नेचर होता है जिसका pH होता है लेस देन 7। द pH ऑफ अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस इज डिटरमाइंड बाय कंडक्टिंग अ pH टेस्ट। pH टेस्ट के थ्रू अपन सॉल्ट का pH मेजर कर सकते हैं कि pH उसका 7 है, लेस देन 7 है, एसिडिक है या बेसिक है। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन की प्रोसेस अपन देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। प्रिपरेशन क्लोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू अपन इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl इज कैरिड आउट। NaCl अबाउट हो जाता है, एनोड पे इसको Cl2 रिलीज होता है एंड कैथोड के ऊपर इसमें H2 रिलीज होता है। प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है वो रिमेन्स होता है सॉल्यूशन के अंदर। ब्लीचिंग पाउडर में केमिकल फॉर्मूला होता है इसका CaOCl2 और CaOCl2। प्रिपरेशन होती है इसके, प्रिपरेशन प्रोसेस है ब्लीचिंग पाउडर की। ये मोस्टली एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं बोर्ड के पेपर में आपके। CaOH2 plus Cl2 it gives CaOCl2 plus H2 water। On interaction with water bleaching powder releases chlorine which is responsible for the bleaching reaction। बेकिंग सोडा, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। प्रिपरेशन सॉल्वेज प्रोसेस के थ्रू इसको अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइमस्टोन इज हीटेड, लाइमस्टोन को हीट करने पे CaCO3 को CO plus CO2 CO2 is passed through a concentrated solution of sodium chloride and ammonia। NaCl plus NH3 plus CO2 plus H2O it gives NaCO3 plus NH4Cl aqueous। यूजेस, बेकिंग सोडा के यूजेस है जैसे एग्जांपल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है एंड डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा, व्हाट इज वॉशिंग सोडा? इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3। प्रिपरेशन बाय हीटिंग NaCO3, इसको हीट करने पे अपन को वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट अपन को फॉर्म होता है Na2CO3 10H2। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। यूजेस होते हैं इसके वॉशिंग सोडा के ग्लास में, सोप में एंड पेपर इंडस्ट्री में। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी इस प्रोसेस में यूज होता है। डोमेस्टिक क्लीनर के रूप में, डोमेस्टिक क्लीनर के भी प्रोसेस में वॉशिंग सोडा को अपन यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, certain salt from crystal by combining with a definite proportion of water। The water that combines with the salt is called water of crystallization। Water of crystallization is the process
crystal certain salt from crystal by water of crystallization वो होता है जो water होता है combine होता है salt के साथ में water of crystallization process होता है। plaster of Paris POP का यूज इसको अपन जिप्सम भी बोलते हैं CaSO4.2H2O इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसकी प्रोसेस होती है हीट करने पे अपन को हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4.half H2O means 2 formula units of CaSO4 share 1 molecule of water uses होते हैं इसको। Yes, so that's it for today's video. I hope you like this chapter acid bases and salt, acid base and salt. If you like the video then hit like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.